या ये हो सकता है गाड़ी के पीछे इन्होंने ये स्कैन करके देखा और चैनल पे फिर 3 मिलियन हो गए थे तो वो देख लिया हो इसलिए दिया हो, कह नहीं सकते भाई। क्योंकि इसमें रेट लिखा था 300 बात, यानी कि 700 रुपये की एक टोपी है भाई, जो फ्री में दे दी इन्होंने 1400 रुपये में। बताओ 3000 का रूम था, उसमें से 1400 रुपये का तो गिफ्ट ही दे दिया इन्होंने। कमाल है भाई। अरे हाँ सच, हमारे कल 3 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। मैंने आपको 2 ब्लॉग पहले बताया था कि 4-5 हज़ार ही रह गए हैं, तो वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो बधाई हो सबको और मुझे भी। चलो जी चलो, बैग रखे पहले। 3 2 1 गो। चलो जी चलो, लेट्स गो। बेल्ट लगा लेता हूँ भाई आज कमर वाली ना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सफ़र है और रोड तो वैसे हाईवे ही होंगे मेरे हिसाब से। तो कीड़े मकोड़े बहुत हैं यहाँ पे, छिपकलियाँ, मकड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या दिख रहे हैं। खाने का भाई आज अपने पास बस सेब, आम और ये बिस्किट ही पड़े हुए हैं। कोई इंडियन रेस्टोरेंट था नहीं आसपास और कुछ मिला भी नहीं खाने के लिए, तो अब भूखे पेट चलानी पड़ेगी गड्डी सानू। गाड़ी भाई परसों ही धुलवाई है और अब फिर इसमें मिट्टी मिट्टी चढ़ गई। होपफुली थाईलैंड में इतनी मिट्टी गंदगी ना हो, हाईवे तो अच्छे होंगे। आ जाओ, लेट्स गो। सच आपको बताना भूल गया भाई कहाँ जा रहे हैं। तो जगह का नाम है चियांग खान। ये है यहाँ से भाई 190 किलोमीटर और 3.25 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। अब यहाँ जाने का रीज़न बताता हूँ आपको भाई। देखो थाईलैंड में लोग आते हैं तो कहाँ जाते हैं, बैंकॉक, पटाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कराबी, फुकेत, फीफी आइलैंड चले जाते हैं या चियांग में चले जाते हैं। अब ये सब सिटीज़ ना मैं पहले घूम चुका हूँ भाई, जब 2019 में आया था। अब ये नहीं कह रहा मैं यहाँ जाऊँगा नहीं, जाऊँगा यहाँ पे भी अपनी गाड़ी लेके, बट भाई मैं इसके अलावा भी ना कुछ ऐसे विलेजेस कवर करना चाहता हूँ जो लोग जाते ही नहीं है या दिखाते नहीं है, जबकि वो बहुत सुंदर और मतलब जाने लायक जगह है। एंड उनमें से ही एक ये वाला विलेज है भाई, खान विलेज जिसे आप कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो आज जा रहे हैं यहाँ पे भाई। कल पूरा गांव घूमेंगे, आपको भी दिखाएंगे कल वाले व्लॉग में अच्छे से, और आज गांव तक के रास्ते भी दिखाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े शहरों तक के तो रास्ते भाई इस तरह से बने होते हैं। 6 लेन हाईवे देख रहे हो, 3 लेन हमारी तरफ, 3 लेन दूसरी तरफ। बट मेन देखना है कि भाई गाँव के आसपास की सड़कें कैसी है। तो बने रहना भैया, व्लॉग्स थाईलैंड के क्रेजी क्रेजी वाले आने वाले हैं। भाई सब देखना, बस दिखिए क्या तगड़ी मॉडिफाई कर रखी है, ऐसे बल्कि सी ह्यूज सी लग रही है। और आगे से देखो, होए होए। तो थाईलैंड में ना लोगों को भाई गाड़ियाँ वाड़ियाँ मॉडिफाई करने का बहुत शौक है। मतलब आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन दिखेगी जो इंडिया में बंदे ना सोच भी नहीं सकते। हालांकि केरला साइड में काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन होती है, बट स्टिल थाईलैंड की मॉडिफिकेशन नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि यहाँ पे एक तो पार्ट्स भी ऐसे फैंसी फैंसी मिल जाते हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील में ऐसे लाइटें लुइटें, आरपीएम मीटर सब मिल जाता है। वो सब ना थाईलैंड से ही इंपोर्ट होता है इंडिया। साथ में गाड़ियों की जो किट्स होती है मॉडिफिकेशन वाली, वो भी थाईलैंड से इंपोर्ट होती है। तो थाईलैंड में गाड़ियों से रिलेटेड बहुत तगड़ा काम है। देखेंगे, बैंकॉक वगैरह जाएंगे ना, कोई मार्केट होएगी अगर गाड़ियों की, तो विजिट करेंगे, आपके लिए भी व्लॉग बनाएंगे। बाकी अभी के लिए आप गाड़ी देख लो, और सबसे मेन भाई नंबर प्लेट देख लो। इस तरह से देखो थाईलैंड लिखा होता है, और सारा नंबर जो है वो इंग्लिश उसमें है, मतलब नंबर में ही है, कोई अलग लैंग्वेज नहीं है। जैसे ये देखो भाई, सुजुकी की स्विफ्ट है इस तरह से, बाकी इनकी लैंग्वेज में लिखा है, और 5950 नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो वाइट नंबर प्लेट है मतलब कि प्राइवेट व्हीकल है, और जो येलो नंबर प्लेट है वो मतलब कि कमर्शियल व्हीकल या टैक्सी, बस इस तरह के उसमें होती है। तो वो इंडिया जैसा ही है, मुझे लग रहा है सेम सेम काइंड ऑफ। तो भाई अभी तक तो हाईवे था, बट गूगल मैप के अकॉर्डिंग अब हमें लेफ्ट लेना है। तो देखते हैं कैसी रोड होगी, क्योंकि ये तो भाई साफ़ सुथरी ऐसे बनी हुई रोड थी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ देखते हैं, पर ये ट्रक जा रहा है, मेरे हिसाब से तो रोड अच्छी बनी होंगी। फिर भी ये हो सकता है कि बस लेन अपना सिंगल रोड ही हो। हाँ मेरे हिसाब से सिंगल ही है भाई, मतलब एक लेन जाने वालों के लिए, एक आने वालों के लिए। तो चलो ओवरटेक कर लिया, अब अपनी रोड पे ही रखेंगे, क्योंकि सामने से आ रही है गड्डियाँ।
रास्ता तो भाई वही छोटे छोटे शहरों में से ही होते हुए जा रहा है, हाईवे तो हमने कब का छोड़ दिया है। इसी तरह की लेन चल रही है, मतलब सिंगल रोड ही है, एक ही तरफ का ट्रैफिक ऐसे आगे पीछे जा रहा है। और यार रोड ना यहाँ की काफ़ी हद तक इंडिया जैसी है, मतलब रूल्स तो सेम इंडिया वाले हैं, क्योंकि अपना जो पिछली कंट्री थी हमारी लाओस चाइना, उसमें तो हमें ऑपोजिट रोड में गाड़ी चलानी पड़ती थी, यानी कि उधर जाना है तो उस रोड पे रहना पड़ता था और इधर आना है तो इस रोड पे। लेकिन इंडिया की तरह यहाँ पर भाई वही रूल हो गए हैं सेम टू सेम, अब हमें उधर जाना है तो इसी रोड पे चलाएंगे। और ओवरटेक जैसे मैंने किया तो राइट से कर रहा था, चाइना और लाओस में क्या था, लेफ्ट से ओवरटेक करना था हमें। तो वापस से चलो इंडिया वाले रूल्स आ गए हैं भाई। अरे ये भाई साहब भी देखो रॉन्ग वे आ रहे हैं ओवरटेक के चक्कर में। तो सही है भाई, अब थोड़ा सा दिमाग ट्रेन हो गया। कल 10-15 मिनट के लिए दिक्कत हुई थी चलाने में, क्योंकि वापस से ऐसे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है ना कि कभी तो तुम राइट में चला रहे हो, कभी लेफ्ट में चला रहे हो। बट अब कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ भाई, यहाँ की गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील भी राइट साइड में ही है और हमारी गाड़ी का भी राइट साइड में ही है। तो अब ओवरटेकिंग में ना दिक्कत नहीं आएगी कि सामने से क्या आ रहा है, ट्रक वगैरह, समझ रहे हो ना। तो मस्त ही ना भाई, आराम से चलाते रहो बस। भाई रास्ते में एक ये दुकान मिली है, मैंने कहा यहीं से कुछ ले लिया जाए। ये पापड़ से दिखे हमें, इंडिया में भी खाए हैं तो अच्छे लगते थे। एक पैकेट ले लो अभी पहले। 20 บาทจ้ะ3 ถุง 50 हेलो, एक ये ले लेते हैं भाई। और ये क्या भाई, ये मुरमुरे गज्जक वगैरह लग रही है मेरे को तो। ये कुछ मीठा होगा देखो, इनमें से तो लेने लायक नहीं लग रहा भाई, यही लेते हैं अभी। कोकोनट वाटर भी नहीं है यार इनके पास तो शायद से। ये क्या कोकोनट, กิโลละ150 पता नहीं क्या बोल रहे। नो 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 दिस नो नो नो, पता नहीं क्या है भाई, ये रिक्स नहीं लेना मेरे को भाई बिल्कुल भी। चलो पहले ये देखते हैं खा के। हाउ मच दो भाई, कैलकुलेटर दो। दिस दिस हाउ मच, टाइप आंटी जी को कहीं पता चले कैलकुलेशन। चलो नोट लाओ मेरे उसमें से, बैग में से निकाल के। โอนบ่จ้ะ अरे रहने दो ये रे, देखो कितने मांग रहे हैं। 100 का दे के देखो, हाँ 100 से कम ही है मतलब। खाओ पहले और लेंगे ना फिर अगर अच्छे हुए तो। भाई इन्होंने दिया है वापस हमें टोटल 80, यानी 20 का है ये, 20 बात का। इंडिया के हो गए 50 रुपए के आसपास। ठीक ही है, लग तो फ्रेश ही रहे करा रहे। पता नहीं हर चीज़ में मीठा मीठा क्यों डाल देते हैं लोग। लिया था नमकीन मुंह करने के लिए, हो गया मीठा है। अरे मूड की ऐसी तैसी हो जाती है। ठीक, थैंक यू, बाय बाय। सही में भाई इतना अजीब टेस्ट है। मतलब आप दिमाग में सोच के कुछ चलते हो ना और वो निकलता कुछ और है, तो हालत ख़राब हो जाती है दिमाग की। अब तोहफे खानी पड़ेगी सही करने के लिए। वेस्ट, पैसा भी वेस्ट, मूड भी वेस्ट, टेस्ट भी वेस्ट। भाई इंडिया से लाए हुए चिप्स और कुरकुरे अब यही काम आएंगे, इनसे ही पेट भरना पड़ेगा, या फिर ये बिस्किट है मीठे मीठे। एक भाई ये शॉप और दिखी है, इनसे पूछते हैं। नारियल तो क्योंकि मुझे दिख रहा है तो शायद होगा नारियल पानी इनके पास ना। हेलो, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर 2 क्या, हाउ मच, कितने का है दिस? भाई 40 बात का है, यानी कि 100 रुपये का। पहले एक ही लेके देख रहा हूँ भाई कि मलाई वलाई है या नहीं है, या कितना पानी निकलेगा। फिर सोहन के लिए भी दूसरा ले लेंगे। वैसे तो फैंटा कोक वोक सब मिल रही है भाई यहाँ पे। देखो मैंगो शेक नहीं दिख रहा, मैंने कहा था ना कि लाओस में मैंगो शेक अच्छे थे, थाईलैंड में पता नहीं मैंगोज होंगे कि नहीं। पहले तो भाई ये ऐसे ही नारियल का नारियल पैक करके दे रहे थे, मैंने कहा नारियल नहीं, नारियल पानी चाहिए बहन जी, गिलास में डाल के दे रहे हैं। अब ये मलाई निकल जाएगा जिसमें से मज़ा आ जाएगा, थोड़ा ना पेट भर जाएगा मलाई से। लिक्विड भी डाइट लेते रहो ना, दिन में जब कुछ खाना ना मिले तो काम बन जाता है। हालांकि मैगी वैगी पड़ी है बट खाने का मन सा नहीं हो रहा मैगी। थोड़ा मैंने कहा नारियल पानी हेल्दी भी है और मलाई से थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, पेट भर जाएगा। बर्फ़ से भाई पूरा गिलास भर देते हैं, ये तो मैंने अब बर्फ़ कम करवाई और ये 2 गिलास ही दे रहे हैं भाई। 40 बात में 2 गिलास है, मतलब नारियल पानी एक ही है पर दोनों गिलास भर जाएंगे इससे। और भी देखो भाई ये काफ़ी सारे चीज़ें जिसका आप शेक बनवा सकते हो, जूस बनवा सकते हो। और उधर इनका रेस्टोरेंट भी है छोटा सा, तो मेरे ख्याल से नूडल्स वगैरह ही मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो और कुछ तो नहीं है, मतलब अपने मतलब का कढ़ाई वढ़ाई रख रखी है इन्होंने ये रही। चलो कोई नहीं, नारियल पानी से ही गुजारा करेंगे। अब देखना भाई कितना बड़ा नारियल था और ये कितना सा रह गया, मतलब पानी सिर्फ इतने ही पोर्शन में है, ऊपर का जो था अलग वो वेस्ट है सब। अच्छा दोनों ही काट रहे हैं भाई, ये तो सही है भाई। 20 बात में एक नारियल, मतलब 50 रुपये का नारियल पानी, बहुत सही है। इंडिया में भी अब तो 70 रुपये का देने लग गए और इससे छोटा वाला यहाँ 50 रुपये मलाई वाला मिल रहा है। सही है, वो ये शहर में महंगी मिलती है भाई चीज़ें। अब ये बीच के गाँव वाँव हैं छोटे छोटे, यहाँ सस्ता है सब कुछ। अब काट रहे हैं देखो, बढ़िया हो गया ना। पानी तो लग रहा है भाई भरा हुआ है, क्योंकि जरा सा वो चाकू मार रहे हैं और फुहारा सा निकला था, ये देखो। हाँ ये रहा भाई, लेट्स गो। गिरेगा ये तो, थोड़ा तो वेस्ट हो गई।
थोड़ा सा तो वेस्ट होना ही होना है। वेट वेट, या लाइक दिस, यस। ओए भाई साहब कितना पानी है, इतना बड़ा गिलास भर गया। सही है, मलाई भी बोलता हूँ इन्हें। बढ़िया है यार, उस हिसाब से देखना 50 रुपए में इतना बड़ा नारियल पानी का गिलास, और उसमें अभी मलाई भी डल जाएगी। और क्या चाहिए जिंदगी में। चलो जी, मलाई वलाई के साथ मस्त अपना जो दोनों नारियल पानी है वो रेडी हो गए हैं। सही में भाई, ज्यादा बड़ा गिलास हो गया, वो भी दोनों के अलग अलग, पिए नहीं जाएंगे।